पुलिस का काम लोगों की जान, माल, इज्जत और आज़ादी की हिफाजत करना है, लेकिन हमारे यहाँ लोग इन्हीं पुलिस वालों से, इसी वर्दी से ही अपनी आज़ादी को, अपने माल को, अपनी इज्जत को गैर महफूज समझते हैं। इस कदर लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं कि हमारे गली के बाहर हमारी ही हिफाजत के लिए खड़ी हुई पुलिस के पास से हम तब तक नहीं गुजरते जब तक कि हमें यकीन ना हो जाए कि कोई और रास्ता गुजरने का नहीं है। आखिर ये इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, इतना डर क्यों है लोगों के दिलों में, एक आम आदमी के दिल में इतना खौफ क्यों है, ऐसी कंडीशन क्यों है दिमाग में? वजह सिर्फ यही है कि हमें कानून से आगाही नहीं है, हमें इल्म नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि कानून इस पुलिस को क्या इख्तियारात देता है और कानून हमें क्या राइट्स देता है। जब हमारे पास इल्म नहीं होगा तो हम फिर इनसिक्योर फील ही करेंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कानून से आगाही हासिल करें, इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें कि कानून पुलिस को क्या इख्तियारात देता है, हमें क्या हकूक़ देता है जब हमारा वास्ता पड़े, ताकि हम अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चादर चारदीवारी की ही बात करेंगे। कानून कहता है कि पुलिस आपके घर में आपकी इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकती है, और यहाँ तक कि अगर कोई पुलिस की वर्दी में आपके घर में आपके इजाज़त के बगैर वारंट गिरफ्तारी के दाखिल होता है, कानून कहता है उसको पकड़ लो, बांध करके उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो, आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस हद तक आपके घर की चारदीवारी की हिफाजत करता है कानून। और अगर पुलिस को शक है कि इसके घर में यहाँ पर कोई मशकूक चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो उठाना चाहते हैं, ज़ब्त करना चाहते हैं, तो फिर कानून कहता है कि वो उस इलाके में, उस मोहल्ले में आएंगे, उस मोहल्ले के, उस इलाके के 2 मुअज़्ज़ज़ बंदों को साथ लेंगे और उनके पास, पुलिस वालों के पास साथ में सर्च वारंट होने चाहिए। 2 बंदे जो ले रहे हैं इलाके के, वो एज आ गवाह काम करेंगे, उनको ले करके जाएंगे और जो चीज़ वहाँ से उठाई जाएगी उसकी फहरिस्त तैयार की जाएगी, उसमें उसकी सारी डिटेल लिखी जाएगी, कहाँ से उठाई जा रही है, क्या चीज़ उठाई जा रही है, उसकी क्या क्या हालत है, यानी कि जो कंडीशन है उसकी वो लिखी जाएगी और उसके बाद उसको उठाया जाएगा। और जिस फहरिस्त पर वो लिखा गया है सब कुछ, उसकी एक कॉपी मालिक को दी जाएगी और एक कॉपी पुलिस साथ लेकर जाएगी। ये कोई जंगल का कानून नहीं है कि जहाँ पर जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, आपके घर पर आए, छापा मारे, जो चीज़ मर्जी चाहे उठा कर ले जाए। नहीं ऐसा कर सकता कोई भी पुलिस की वर्दी। अगर पुलिस आपके घर की किसी औरत को गिरफ्तार करना चाहती है तो इसके लिए सिर्फ लेडीज़ कांस्टेबल ही उसको पकड़ सकती है, उसकी तलाशी ले सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है। मर्द कांस्टेबल आपकी औरत को हाथ तक नहीं लगा सकता है, उसको पकड़ नहीं सकता है, उसको कानून की तहवील में नहीं ले सकता है। एक बापर्दा इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली औरत को तो ये अदालत तलब नहीं कर सकती है। ये पुलिस वाले कैसे अपनी तहवील में ले सकते हैं? उसको नहीं ले सकते हैं, कानून इजाज़त नहीं देता है चीज़। और अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहती है तो उसके लिए आपको वो वारंट गिरफ्तारी दिखाएगी, वो सारी की सारी वजूहात बताएगी, क्यों गिरफ्तार करना चाहती है, क्या वजह है, किस मकसद के लिए आपको उठाया जा रहा है, किस मकसद के लिए आपको थाने लेकर जाया जा रहा है, वो सारी रीज़न बताएगी और फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके बाद जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं, आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो भी हैं, आपको भूख लगी है, खाना प्रोवाइड करना, सर्दी है तो कंबल वगैरह प्रोवाइड करना, ये पुलिस की ड्यूटी है। अगर पुलिस नहीं करेगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आपको पकड़ने के दौरान, आपको सरकारी तहवील में लेने के दौरान पुलिस किसी भी किस्म का आप पर तशद्दुद नहीं कर सकती, चाहे मुल्ज़िम जितना भी बड़ा हो, इतना भी बड़ा उसने कोई जुर्म किया हो, लेकिन पुलिस उस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं कर सकती है। कानून उसको इजाज़त नहीं देता है। वो चाहे जिस्मानी तशद्दुद हो, वो चाहे ज़हनी तशद्दुद हो, तशद्दुद नहीं हो सकता है। तशद्दुद करना, मार पीट करना तो लहदा बात है। पुलिस आपको गाली तक नहीं दे सकती है, गाली देने पर भी 5 साल की सज़ा हो सकती है पुलिस को। मैंने अक्सर देखा है अपनी गली मोहल्लों में, अपने गाँव में, कि पुलिस आ रही है, आकर के किसी मुल्ज़िम को पकड़ रही है, अभी का जुर्म उसका साबित भी नहीं हुआ, उसने जुर्म किया है या नहीं किया है किसी को नहीं पता है। 2-4 थप्पड़ इधर से लग रहे हैं, 2-4 थप्पड़ इधर से लग रहे हैं, कोई मुक्का, कोई गुस्सुन्ना, हर तरफ से मारपीट हो रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। भाई पुलिस आपको किसी किस्म का तशद्दुद नहीं कर सकती है, कानून उसको इजाज़त नहीं देता है। अगर कोई पुलिस एहलकार आप पर तशद्दुद करता है, आप उसके खिलाफ FIR करवाएं, उसको जेल में भेज सकते हैं, उसकी नौकरी जा सकती है। आपको नहीं कर सकते, आपको धक्का तक नहीं दे सकते, आपको गाली तक नहीं दे सकता। आज सारी की सारी चीज़ें हम एक तरतीब के साथ वाज़े करने की कोशिश करेंगे। इनको नोट कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर काम आने वाली हैं, आपको ज़िंदगी भर ये काम देने वाली चीज़ें हैं। और आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको जेल में लेकर जाया गया है पुलिस की तरफ से। अब यहाँ पर आ करके आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपनी तहवील में नहीं रख सकती है। 24 घंटे उनको इजाज़त है,
तो बंदे को उठा करके अपनी तफ्तीश करें। अगर 24 घंटे में पुलिस की तरफ से तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती है, तो अगर 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपनी तहवीर में रखना चाहती है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा मुलज़िम को और सारी तफसीर बयान की जाएगी और मजिस्ट्रेट चीज़ की इजाज़त देगा कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अब रखना चाहिए है या नहीं चाहिए है। उसके बाद पुलिस अपने थाने में रख सकती है, अपने पास उसको रख सकती है। ये कोई जंगल तो नहीं है जहाँ पर बंदे को उठा करके जेल में डाल दिया और 5-7 दिन वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है और ना कोई FIR है, ना कोई बात है, ना कोई जुर्म है। बस वैसे ही किसी करप्ट बंदे ने उनको रिश्वत लगा दी है और वो उनको उठा करके जेल में डाल दिया है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। नहीं रख सकते, 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस आपको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखना चाहती है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट इजाज़त देगा, आपके इलाके का मजिस्ट्रेट इजाज़त देगा तो पुलिस रख सकती है, अदरवाइज नहीं रख सकती है। और फिर इसी तरह से ये सारे का सारा प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। पहली चीज़ तो ये थी अगर पुलिस हमारे घर आती है। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस अगर हमें रास्ते में रोकती है, यानी कि राह चलते हुए रोकती है, हमें गाड़ी पर हैं, हम चाहे बाइक पर हैं, हमारी फैमिली के साथ हैं, तो उस वक्त हमारे पास क्या राइट्स हैं और पुलिस के पास क्या क्या अख्तियारात हैं वो डिस्कस करते हैं। अब कानून कहता है, कानून इजाज़त देता है कि पुलिस किसी भी जगह पर किसी भी बंदे को नाका लगा करके रोक सकती है, उसके पास इजाज़त है। लेकिन जहाँ पर नाका लगाया जा रहा है वहाँ पर रोकने के लिए पुलिस के पास कोई सॉलिड रीज़न होना ज़रूरी है, कोई वजह होना ज़रूरी है किस वजह से यहाँ पर रोका जा रहा है लोगों को। और इस चीज़ के लिए लाहौर हाई कोर्ट के और IG पंजाब के वाज़ेह तौर पर अहकामात मौजूद हैं कि जहाँ पर पुलिस लोगों को रोकना चाहती है, जहाँ पर नाका लगाया गया है, वहाँ पर एट लीस्ट कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर का होना ज़रूरी है। यानी कि सब इंस्पेक्टर से कम ओहदे का बंदा नाका लगा करके रोक नहीं सकता है। कम अज़ कम वहाँ पर सब इंस्पेक्टर का होना ज़रूरी है। ऊपर के ओहदे से कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, वो चाहे SHO हो, DSP हो, DP हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर का होना ज़रूरी है जो आपको रोक सकता है। सब इंस्पेक्टर के अलावा ये डॉल्फिन वाले या दूसरे आम कांस्टेबल आपको नाका लगा करके नहीं रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 पुलिस वाले इकट्ठे हुए हैं और नाका लगा कर खड़े हो गए हैं और हर बंदे को तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एटलीस्ट वहाँ पर सब इंस्पेक्टर के बगैर नाका नहीं लगाया जा सकता है। और नाका लगाया गया है वहाँ पर आपको रोका जाता है और रोक करके आपकी तलाशी ली जाती है। यहाँ पर भी सब इंस्पेक्टर के अलावा आप किसी भी ओहदेदार को अपनी तलाशी देने के मुतजाजी नहीं है। कानून सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर को इजाज़त देता है कि आप सब इंस्पेक्टर को अपनी तलाशी, अपनी सर्च करने के पाबंद हैं, अदरवाइज किसी भी और कांस्टेबल को आप ना कर सकते हैं, मैं आपको तलाशी नहीं दे सकता। और सिर्फ सब इंस्पेक्टर ही वहाँ पर आपकी तलाशी ले सकता है। और तलाशी लेने के बाद जो भी आपके पास से मशकूक चीज़ बरामद होती है उसको पकड़ने का इख्तियार भी सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर के पास है, दूसरे कांस्टेबल के पास नहीं है कि आपकी वो चीज़ को जब्त में ले सके। और नाका लगा कर रोकने वाले भी 2 तरह की पुलिस है, एक ट्रैफिक पुलिस है, दूसरी पंजाब पुलिस है जो पंजाब में वर्क करती है हमारे यहाँ। अब पंजाब पुलिस के पास अपने इख्तियारात हैं, ट्रैफिक पुलिस के पास अपने इख्तियारात हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम ये है कि ट्रैफिक की वायलेशन को ख़त्म किया जाए, ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करवाई जाए, और इनका काम ये है कि उस इलाके में अमन सलामती रहे, वहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो, वहाँ पर लोगों की जान माल इज़्ज़त को महफूज रखा जाए। इनका काम ये है। इनके पास मखसूस इख्तियारात हैं, इनके पास ही मखसूस इख्तियारात हैं। अब देखो, आपको रास्ते में रोका गया है, अब ये ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेगी तो आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकती है, और अगर आप कोई ड्राइविंग की वायलेशन कर रहे हैं तो उस पर आपको रोक सकती है। और अब देखो, ये ट्रैफिक पुलिस सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक से रिलेटेड काम कर सकती है, ट्रैफिक से रिलेटेड अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकती है। अगर किसी इलाके में लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई मसला बन गया है, कोई फितना फसाद, कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला बन गया है, किसी भी इलाके में पुलिस सामने खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस वाला सामने खड़ा है, तो वहाँ पर उसकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ ट्रैफिक के मामला को देख सकता है। और जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है वहाँ पर इस पुलिस की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक गवाह की है, इस गवाह से ज़्यादा कुछ भी हैसियत नहीं है कानून में। सर देखा गया है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं। आप इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये आपसे इस मामले में तफ्तीश नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एज अ गवाह काम कर सकते हैं। जैसे एक आम बंदा गवाही देता है वैसे ही ये लोग जाकर के गवाही दे सकते हैं, इसके अलावा इनकी कोई भी हैसियत नहीं है। और अब ये पंजाब पुलिस है,
पंजाब पुलिस आपकी लड़ाई झगड़े में तो काम आ सकती है, लड़ाई झगड़े में तो कार्रवाई कर सकती है, अदरवाइज ये आपको रोक करके आपको गाड़ी का डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक नहीं कर सकती है। यानी कि इन्होंने खड़ा किया और आपसे पूछ रहे हैं भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस किधर है, आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स किधर है, ये नहीं चेक कर सकते हैं। और फिर ये चेक करके चलान करते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलान किसी किस्म का आपका डॉक्यूमेंट्स ना होने पर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर आपको चलान ये पुलिस नहीं कर सकती है किसी भी सूरत में। इनके पास ये राइट मौजूद नहीं है। ये मैक्सिमम सिर्फ आपसे आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपकी आइडेंटिटी को शो करने के लिए मांग सकते हैं, आप उनको वो शो करवा दीजिए, अदरवाइज कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी गाड़ी का चेक नहीं कर सकती है ये पुलिस, ना ही ये पुलिस चलान कर सकती है आपको किसी भी किस्म। बाकी अब वो बातें नहीं रही हैं जो कभी पहले हुआ करती थी। अब आपके पास हर बंदे के पास अपना हथियार मौजूद है, ये मोबाइल मौजूद है, इसका कैमरा मौजूद है। जहाँ पर आपको महसूस होता है कि ये पुलिस वाला गुंडागर्दी कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, कोई गलत अपनी इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, आप कैमरा उठाएं और वीडियो रिकॉर्ड कर लें। वे देखना ये मिठाई, ये कैसे आपके घर में मिठाइयाँ लेकर आते हैं, आपके घर के चक्कर कैसे काटते हैं ये लोग। इनको भी अपनी ड्यूटी अच्छी लगती है, अपनी काम अच्छा लगता है, अपनी ड्यूटी बरकरार रखना अच्छा लगता है। ये कभी भी अपनी अना के लिए या कोई ऐसी काम करके अपनी ड्यूटी को गंवाना नहीं चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करें। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हमें पता होगा कि हमारे पास राइट्स क्या हैं, इनके पास इख्तियारात क्या हैं। जब हमें अपने राइट्स का पता होगा तो हम उनको नाजायज़ अपने इख्तियारात को यूज़ करने नहीं देंगे।